डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम फ्रांस की जो दलीय व्यवस्था है, जो द फ्रेंच पार्टी सिस्टम है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्रांस में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है और वर्तमान में उनकी दलीय व्यवस्था की क्या विशेषता है। और मुनरो ने तो यहाँ तक कहा है कि फ्रांस के दलीय पद्धति का अध्ययन करने से पहले व्यक्ति को ये स्पष्ट कर लेना चाहिए कि मैं किसी दूसरे ग्रह से यहाँ आया हूँ, और पूर्व आभास उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब जाके वो फ्रांस की दलीय व्यवस्था को सही ढंग से समझ सकता है, वरना वो नहीं समझता। जिस प्रकार फ्रांस के अंदर 5 संविधान बने, उसी प्रकार वहाँ की दलीय व्यवस्था भी एक तरीके की बहुदलीय व्यवस्था का जन्म हुआ, और जिसको कई बार अपन एक साधारण भाषा में बोलते हैं आया राम गया राम, यानी कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन सी सरकार कब तक चलेगी। ये वहाँ की फ्रेंच पार्टी सिस्टम की एक बहुत बड़ी विशेषता है। मुनरो का जो कथन है उसी को आगे बढ़ाते हुए फ्रांसीसी लोकतंत्र 18वीं शताब्दी के राजनीतिक विचारकों के दर्शन एवं कार्यक्रमों पर आधारित रहा है। अतः फ्रांस की राजनीतिक संस्थाओं में जिन सैद्धांतिक आदर्शों का समावेश है, उनसे इंग्लैंड वंचित रहा। इसी कारण फ्रांस के राजनीतिक दलों का अध्ययन उसी प्रकार नहीं किया जा सकता है जैसा कि इंग्लैंड तो अमेरिका की दलियों की व्यवस्था का किया जा सकता है। आंग तथा जिंग ने इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि फ्रांस और इंग्लैंड तथा अमेरिका के समान राजनीतिक दल न होकर हुनी के अनुरूप ऐसा प्रभावक गुट है जिनमें राजनीतिक दलों के समान न तो कार्यक्रम है और न ही संगठन है। फ्रांस में प्राय इन्हीं गुटों को दलों के नाम से संबोधित किया जाता है, यानी वहाँ कोई उनका संगठनात्मक कोई ढांचा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई एक तरीके का एक गुट है। इस प्रकार फ्रांस की जो दलीय व्यवस्था वो है। फ्रांस की जो दलीय व्यवस्था उसकी विशेषता है क्या? एक तो बहुदलीय विशेषता फ्रांस के अंदर। फ्रांस के संविधान, फ्रांस में बहुदलीय प्रथा प्रचलित है। राष्ट्रीय दल कहे जाने वाले दलों की संख्या आम चुनाव में 10 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकती है। इसके अलावा छोटे छोटे गुट भी है, कुछ स्थानीय, कुछ सामाजिक, कुछ तोड़े व्यक्तियों लेबल वाले, कुछ विशेष हित वाले गुट। संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले गुटों की संख्या 9 से लेकर 15 तक होती है। इनमें कुछ मोटे गुट है तो कुछ छोटे गुट है। इस प्रकार फ्रांस की दलीय व्यवस्था है। दलीय कार्यक्रम का अभाव, यानी वहाँ पे कोई भी भारत की तरह सामान्यतः राजनीतिक दलों का विशिष्ट कार्यक्रम, यानी जो प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी होता है जिसके आधार पर उसके सदस्य आपस में संगठित होते हैं और जिनका वह प्रचार करते हैं, जिनके आधार पर वह राष्ट्रीय निर्वाचन में भाग लेते हैं और उनके आधार पर वो वोट मांगते हैं, उनका एजेंडा निर्धारित करते हैं। लेकिन फ्रांस के अंदर इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था हमारे को देखने को नहीं मिलती है। राष्ट्रव्यापी संगठन का अभाव, सामान्य दल राष्ट्रीय स्तर पर ही गठित होते हैं और पूरा देश उनका प्रभाव क्षेत्र होता है। ब्रिटेन अमेरिका में दलीय राष्ट्रीय स्तर पर गठित होते हैं। भारत में भी राष्ट्रीय दल पाए जाते हैं। फ्रांस में ऐसे राष्ट्रीय दलों का प्राय भाव ही रहा। गुरुमुख निहाल सिंह लिखते हैं कि फ्रांस में राजनीतिक दलों का स्थानीय पारदर्शिक संगठन सामान्य भांति तथा दलीय कार्यक्रम नहीं है। वहाँ 3 भिन्न संस्थाएं हैं, 3 कार्य करती है जिनमें पारस्परिक संबंध नहीं है। फ्रांस का राष्ट्रीय दल स्थानीय दल संगठन के रूप में कार्य नहीं करता और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में इसका कोई प्रभाव भी नहीं होता है। इस प्रकार यहाँ की दलीय व्यवस्था है। दलीय अनुशासन का महत्व, राजनीतिक दलों की सफलता के लिए दलगत अनुशासन अपरिहार्य है। अनुशासन दलों का जीवन तत्व होता है और दलीय अनुशासन जितना कठोर होगा, दल उतना ही
संगठित और शक्तिशाली होगा। फ्रांस में भारत की भांति दलीय अनुशासन का अभाव पाया जाता है। दलीय अनुशासन के अभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रीय राजनीति में अस्थिरता का दौर शुरू से ही रहा। ये कारण भी वहाँ का था। दलों के संसदीय व बाहरी संगठन में भेद। इंग्लैंड, भारत आदि देशों में राजनीतिक दलों के संसदीय संगठन और बाहरी संगठन में अपूर्ण तालमेल पाया जाता है, लेकिन फ्रांस के अंदर इस प्रकार का कोई तालमेल हमारे को देखने को नहीं मिलता है। और बहुदलीय प्रथा, अनुशासित दलों का अभाव, विचारधारागत आधार का अभाव आदि कतिपय लक्षण फ्रेंच की दलीय प्रणाली के रूप में पाई जाती है। इसीलिए फिकिल्स ने लिखा है कि फ्रांसीसी दलों का चित्र भ्रम पैदा करने वाला है तथा सिंग फ्रॉन्ग के शब्दों में फ्रांसीसी राजनीतिक दल बादलों के समान अनिश्चित तथा परिवर्तनशील होते हैं। इस प्रकार फ्रांसीसी जो दलीय विशेषता है वो एक तरीके का कन्फ्यूज़न पैदा करने वाली पार्टी सिस्टम है, जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी है उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिनको पूरे वर्ल्ड का हम अगर पॉलिटिकल सिस्टम और हम राजनीतिक दलीय व्यवस्था को पढ़ते हैं तो फ्रांस की दलीय व्यवस्था को भी पढ़ना अनिवार्य है। धन्यवाद।